एजुकेशन निकेतन। अगले 5 से 7 मिनट में आज दिन भर पटना और दिल्ली में किस तरीके से घटनाएं घटित हुई, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। उससे पहले मैं छात्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छात्र एकता प्रदर्शित की और पटना और दिल्ली दोनों ही जगह पर ज़बरदस्त और ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले उन्हें आभार कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर, इस बार जो आयोग ने पिछली बार कहा था कि आपके पास मात्र 300 से 350 अभ्यर्थी हैं 6 लाख में, आज छात्रों ने दिखा दिया कि 6 लाख में लगभग अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1.5 लाख के करीब ट्वीट हो चुका है। साथ ही साथ पटना में जो गतिविधियाँ हुई हैं उससे पहले आपको अवगत करा देता हूँ। 10 बजे के करीब, और हमने अवगत कराने का सिस्टम भी सेम चुना है जो बीपीएससी को पसंद आएगा, शिफ्ट सिस्टम। यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रतिरोध हुआ है वो पटना में हुआ और लगभग 7 बजे यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, कैंडल मार्च, जो कि 8 बजे तक चला, 1 घंटे। बत्रा सिनेमा से होकर आगे बढ़ते हुए निर्माण आईएएस का जो बिल्डिंग है, जो दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते होंगे जानते होंगे इस रास्ते को, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए आंदोलन चला। और आंदोलन में आश्चर्य की बात है कि पुरुष कैंडिडेट से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट यानी हमारी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार को बता दिया कि अब छात्राएं भी अपनी मांगों को रखने में किसी से पीछे नहीं हैं और किसी की उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब पटना की गतिविधियों से आपको अवगत करा देता हूँ। पटना में बहुत सारे शिक्षक आज घायल भी हुए हैं। जो 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें छात्र नेता दिलीप जी भी थे, उन सबको अभी मुझे जो सूचना मिली है कुछ देर पहले रिहा कर दिया गया है। जो आंदोलन शुरू हुआ पटना कॉलेज से ब्रीफिंग के बाद, जब छात्र गांधी मैदान की ओर जा रहे थे तो लगभग जितनी छात्रों की संख्या थी उसकी आधे संख्या में पुलिस बल भी साथ साथ छात्रों के दोनों साइड से कवर करते हुए चल रहा था। बड़े ही सुनियोजित तरीके से गांधी मैदान के पास जब भी एक जत्था पहुंचता है, आगे वाले जत्थे को और पीछे वाले जत्थे को जब थोड़ी गैप बनती है उसे काट दिया जाता है, और आगे वाले जत्थे में दिलीप कुमार सहित जो शिक्षक थे वह थे, और जो पीछे वाले जत्था था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे। यानी कि वहाँ पे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, 2 हिस्सों में विभाजित करने की, ये पूरी सुनियोजित तरीके से होता है। इसके बावजूद छात्रों का जत्था, सुबह में काफ़ी धूप थी लेकिन दोपहर में तेज़ बारिश हुई है पटना में। इसके बाद छात्रों का जत्था बीपीएससी की ओर कूच करता है। बीपीएससी की ओर जब कूच करता है छात्रों को का जत्था, तो बीपीएससी के पास में ही छात्र नेता दिलीप कुमार और 25 साथियों की गिरफ्तारी हो जाती है। उन्हें पीटा भी जाता है, लाठीचार्ज भी किया जाता है, जबकि छात्रों का प्रदर्शन जो था वो पूर्णतः शांतिपूर्ण था। यानी कि बर्बरतापूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण भीड़ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके कि पूरी मीडिया समूह के द्वारा आज निंदा की गई है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो बिहार का मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर प्लेटफॉर्म पर इसकी निंदा हुई है। इसके बाद कुछ छात्र चेयरमैन के पास गए, ऐसी पुष्टि नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि वो छात्र प्रतिनिधि के रूप में जब चेयरमैन के पास गए, जब दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन सर ने कहा कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो छात्रों के हित में है, इसलिए आप लोग मान जाइए, और अगर आप नहीं भी मानते हैं तब भी हम अपने फैसले पर अडिग हैं और परीक्षा और 20 और 22 को ही होगी। यानी चेयरमैन सर ने वही रवैया अपना लिया है जो किसान बिल पर भारत सरकार ने अपना लिया था कि जो बिल है वो किसानों के हित में है, आप लोग इसे मान जाइए, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो किसान नहीं हैं या किसी राजनीतिक समूह से समर्पित है। सेम बात यहाँ भी आयोग के द्वारा दोहराई जा रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को परसेंटाइल सिस्टम से दिक्कत नहीं है, 2 शिफ्ट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन्हीं छात्रों को है जो कमज़ोर हैं, जिनकी तैयारी नहीं है या जो परीक्षा में विलंब चाहते हैं। याद रखिएगा, जीत किसानों को हुई थी। आप अगर अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, और जिस तरीके से आज छात्राओं ने दिल्ली में प्रदर्शन करके दर्शा दिया है कि अगर बीपीएससी अपने रवैये पर अडिग रहती है तो छात्र भी अपने रवैये पर अडिग हैं, और कहाँ तक वो जा सकते हैं उनका एक नमूना या कह की झांकिया छात्रों ने दिल्ली में भी दिखाया है। आपकी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हमें लगता है कि हर प्लेटफॉर्म से माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों और आयोग, सबके पास पहुंच चुकी है। अब गेंद आयोग के पाले में है कि आयोग क्या निर्णय लेता है। आयोग
कल तक निर्णय ले ले, क्योंकि छात्रों के पास भी अब समय नहीं है और छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। इस पर भी ध्यान दें। जो हमारे भाई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके भी हमारे बहुत सारे मैसेज आए हैं हमारे पास कि सर हम लोग की भी बात आप उठाइए उसमें, कि जो बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी जो छात्र शामिल होंगे बिहार के, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो जो परीक्षा है वो संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है 16 से 20 इसके बीच में ना कंडक्ट कराई जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज का जो आंदोलन है जिस मकसद से किया गया था वो मकसद की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ट्विटर पर जितना अधिक से अधिक आप कंपेन कर सकते हैं कीजिए। इक्वी परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है कल ही। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इससे भी आप परिचित हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी जाए कि आज जो प्रदर्शन था वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। 2 शिफ्टों में आयोग की भाषा में ही आयोग को जवाब दिया गया है। सुबह के शिफ्ट में पटना में और शाम के शिफ्ट में दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन कर दर्शा दिया है कि आप अगर डाल हैं तो स्टूडेंट पात हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको डटे रहना है। जिस तरीके से किसान बिल वापस हुआ था उस तरीके से तुगलकी फरमान जो बीपीएससी का है और अतुल प्रसाद की जो घमंड है वो भी चूर हो जाएगा और परीक्षा का संचालन उन्हें एक शिफ्ट में और पारदर्शी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस बार पेपर लीक हुआ तो इसका खामियाजा समझ सकते हैं क्या होगा। क्योंकि छात्रों की पिछली बार किसी ने आर्थिक भरपाई नहीं की थी। 1 महीने अगर दिल्ली या पटना में छात्र रहता है तो उसके खर्च आते हैं लगभग 10,000 से 15,000 दिल्ली में और 8 से 10,000 पटना में। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस बात को समझिए। आप सही रास्ते पे हैं। आज का प्रदर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।